गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने बेल्ट ड्राइव से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस देखे थे। आज उन्हीं इक्वेशंस का यूज करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वही इक्वेशंस मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए हम इक्वेशन लिखे थे, रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन दैट इज P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर म्यू अल्फा। इसका मतलब ये P1 है टेंशन इन टाइट साइड, P2 टेंशन इन लूज साइड, म्यू आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुल्ली, और अल्फा आपका रहता है एंगल ऑफ रैप, जिसमें हम मैक्सिमम केस में हम स्मॉलर पुल्ली का अल्फा इसका वैल्यू लेते हैं। वी बेल्ट ड्राइव के लिए सेम इक्वेशन कुछ थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगा। P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर म्यू अल्फा अपॉन साइन थीटा बाई 2। यहाँ थीटा रहता है आपका वी ग्रुव का एंगल, क्योंकि वी पुल्ली में जो आपका वी ग्रुव रहता है वो एंगल रहता है आपको थीटा। नेक्स्ट आपका था सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ये हम तब कंसीडर करते हैं जब हमारा बेल्ट का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा रहता है, तब आपको इसको कंसीडर करना पड़ता है। अगर 10 से कम रहता है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला निकल के आता है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो मास है ये हमेशा केजी पर मीटर लेंथ में रहेगा, और वेलोसिटी आपका सेम एज यूजुअल मीटर पर सेकंड में ही रहेगा। उसके बाद अगर आप पीसीयू कंसीडर करते हैं तो जो आपका टाइट साइड और लूज साइड में ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो टोटल टेंशन इन टाइट साइड दैट इज PT1 आपको मिलेगा P1 प्लस PC। वैसे टोटल टेंशन इन टाइट लूज साइड आपको मिलेगा PT2 P2 प्लस PC। और अगर हम मैक्सिमम टेंशन की बात करें कि किसी बेल्ट में मैक्सिमम टेंशन कितना रहता है, तो मैक्सिमम टेंशन हमेशा टाइट साइड पे ही रहेगा, मतलब P मैक्स बनेगा PT1 के बराबर, जो कि हो जाएगा P1 प्लस PC। और मैक्सिमम टेंशन को हम रिलेट कर सकते हैं बेल्ट में लगने वाले मैक्सिमम स्ट्रेस के साथ में, एज P मैक्स इक्वल टू सिग्मा मैक्स इनटू एरिया। यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बेल्ट है। फ्लैट बेल्ट के लिए ये विड्थ इनटू थिकनेस रहता है, दैट इज B इनटू T। और वी बेल्ट के लिए आपको ट्रेपेजियम का जो इसका ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन रहता है उसका आपको एरिया लेना है, दैट इज A प्लस B बाई 2 इनटू H। लास्ट आपका आता है पावर। पावर का हम इक्वेशन देखे थे, इसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का कोई रोल नहीं रहता है, दैट इज P1 माइनस P2 इंटू वेलोसिटी बाई 1000। ये पावर निकल के आएगा आपका स्टैंडर्ड यूनिट किलोवाट में। अब इसी को रिलेटेड हम कोई न्यूमेरिकल देखेंगे। पेज 76 में दिया है, इसमें दो पुल्ली पिन है, इसमें स्मॉल डी कैपिटल डी और दोनों के आरपीएम दिए हुए हैं। इसको अगर हम नोट करें तो आपको N1 आरपीएम मिला है 1440 आरपीएम, और N2 बड़े पुल्ली का जो आरपीएम है वो मिला हुआ है आपको 480, और जो सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 टाइम्स कैपिटल डी। इसका मतलब बड़े पुल्ली के डायमीटर का ट्वाइस रहेगा सेंटर डिस्टेंस। ये है एक फ्लैट बेल्ट का इक्वेशन, है ना। तो ये लिखा हुआ है एक फ्लैट बेल्ट इज ट्रांसमिटिंग 15 किलोवाट एट एन अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। आपको जो पावर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15, और अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी ये दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे ये वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेट है, इसको बाद में हम एग्जैक्ट निकालेंगे। उसके बाद द स्ट्रेस इन द बेल्ट शुड नॉट एक्सीड, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू ये सिग्मा मैक्स आपको दिया हुआ है, ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस 2.25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर यूनिट का आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा। सिग्मा मैक्स आपको न्यूटन पर मिलीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट में दिया हुआ है। इसके बाद द डेंसिटी ऑफ द लेदर इज 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी मतलब हम रो की बात करते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं। जो बेल्ट का मटेरियल उसकी डेंसिटी 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखेंगे ये थोड़ा सा ऑड यूनिट है, हमको इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.35, म्यू की वैल्यू मिली हुई है 0.35, एंड द थिकनेस ऑफ बेल्ट इज 5 mm, मतलब यहाँ टी की वैल्यू भी आपको मिली हुई है 5 mm। कैलकुलेट आपको 2-3 चीजें निकालनी है। पहला है आपको डायमीटर ऑफ पुल्लीज, सेकंड है आपका लेंथ एंड विड्थ ऑफ बेल्ट, और थर्ड है बेल्ट टेंशंस, है ना। तो डायमीटर ऑफ पुली सबसे पहला स्टेप रहता है, डायमीटर ऑफ पुली स्मॉल डी और कैपिटल डी। ये हमेशा पहला स्टेप आपका निकलता है, स्मॉल डी कैपिटल निकालेंगे। उसके लिए आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए, जो कि अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी आपको दिया हुआ है ना, डी वी 20 मीटर पर सेकंड दिया है, और इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है पाई डी N1 अपॉन 60 इंटू 10 टू पावर 3। इसको जो हम लोग बहुत जगह यूज किया है इसको। तो यहां से हम अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी 20 रख के और N1 1440 रख के हम यहां पर स्मॉल डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि एक डेसिमल वैल्यू में आएगी 265.26। लेकिन ये डायमेंशन है पुल्ली का, तो इसको हम जनरली राउंड ऑफ करते हैं। तो नेक्स्ट होल नंबर में अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हम ले सकते हैं लेट डी इक्वल्स टू 270 mm। अब ये स्मॉल डी फिक्स हो गया है, तो कैपिटल डी निकालने के लिए आपको वेलोसिटी रेशियो का यूज करना पड़ेगा। और वेलोसिटी रेशियो जैसी होता है N1 अपॉन N2, और पुल्ली के डायमीटर के टर्म्स में होता है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी।
इसमें आपको N1 पता है 1440, N2 है 480, स्मॉल डी अभी आपने लिया 270। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैपिटल डी की वैल्यू निकल के आ रही है 810 mm। ये आ जाएगा आपका कैपिटल डी। और इसके बाद आपको चाहिए, आप एग्जैक्ट वेलोसिटी अब आप निकाल सकते हैं। आप पाई स्मॉल डी ये वाला 270 आप रखेंगे, इंटू N1 करेंगे तो आपको आपकी बार आपका बेल्ट का एग्जैक्ट वेलोसिटी मिलेगा जो कि आएगा 20.36। तो इस तरीके से इस स्टेप में आपको तीन चीजें मिल जाएंगी, स्मॉल डी, कैपिटल डी और एग्जैक्ट वेलोसिटी। सेकंड स्टेप में आपको बोला है लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बेल्ट एल और बी निकालना है आपको। अब आपको दिख रहा होगा जैसा कि आप डायग्राम में देखें तो आप 13.2 में मैंने आपको बताया था 15.2 में, है ना, कि जो आपका बेल्ट ड्राइव का जो फॉर्म होना चाहिए उसके बेसिस पे लेंथ का इक्वेशंस डिफाइन है, ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में ओपन बेल्ट ड्राइव दिया है, अगर ये डायग्राम नहीं भी दिया रहता तो और आपको पूछा रहता लेंथ निकालना तो आप हमेशा ओपन बेल्ट ड्राइव ही एज्यूम करेंगे। तो ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए लेंथ का इक्वेशन आपके डाटा बुक में दिया हुआ है ना, वो आपको उतार लेना है। L इक्वल्स टू 2C प्लस पाई डी प्लस डी बाई 2 प्लस डी माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन 4C, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है ना। इसके लिए आपको C की जरूरत पड़ेगी, तो आपको C जो डायग्राम में दिया था वो 2 टाइम्स कैपिटल D था। इसको करेंगे तो ये 1620 mm आता है ना, क्योंकि आपने कैपिटल डी लिया था 810, इसका ट्वाइस कर देंगे, है ना। तो ये 1620 mm आता है। इसको आप रखेंगे, आपके पास स्मॉल डी है, कैपिटल डी और C है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो फाइनल आपका L आता है 4981.46। तो सेकेंड स्टेप में आपका L आ जाता है। अब आपका बचा है विड्थ ऑफ बेल्ट, आपको B निकालना है। तो उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि B निकालने के लिए आपको क्या क्या इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ जो मैंने इक्वेशंस लिखे हैं उसको अगर हम नजर देखें, है ना, तो B असल में आपका बेल्ट का विड्थ है और वो यूज होता है जहां पर एरिया का इक्वेशन है, डेट इज ये, है ना, P मैक्स इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स। आपको बेसिक इक्वेशन पकड़ना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें निकालनी है यहां तक पहुंचने के लिए। तो आपको ये पहला आपको इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, डेट इज ये, मैं इसको यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूं, है ना। ये पहला इक्वेशन आपको ये देखना पड़ेगा, है ना, कि ये आपका बेसिक इक्वेशन बनेगा P मैक्स इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स इंटू A। इसका मतलब आप यहाँ पर देखेंगे आपको क्या क्या चीज मिला हुआ है। तो आपको सिग्मा मैक्स मिला हुआ है 2.25 और एरिया होता है B इंटू टी। लेकिन आपको P मैक्स नहीं पता है, लेकिन जस्ट उसके ऊपर देखेंगे आपको एक दूसरा इक्वेशन दिखेगा जो P मैक्स होता है, वो होता है P1 प्लस PC। इसका मतलब अगर हम ये दोनों को अरेंज करें तो आपको एक कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा, दैट इज P1 प्लस PC इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स इंटू एरिया, और एरिया अगर फ्लैट बेल्ट का बात करें तो वो हो जाएगा B इंटू टी। तो इस तरीके से अगर हम इस इक्वेशन को कहीं से अरेंज कर ले, है ना, तो हम इसमें से B निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको P1 पता करना है, PC पता करना है, सिग्मा मैक्स आपको गिवन है और T भी आपको गिवन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप B निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस 1 और 2 जो मैंने लिखा है, इसको कंबाइन करके आपको एक इक्वेशन मिलेगा। इसमें से आपको सारी वैल्यू निकालना है तो आपको पता चल जाएगा। अब इसको देखेंगे अगर हम, तो इस पर अगर हमको आपको P1 है तो P1 के आपके पास 2 इक्वेशंस दिखेंगे आपको। एक तो आपका ये फ्लैट बेल्ट के लिए P1/P2 इक्वल्स टू एस फॉर म्यू अल्फा, और एक दूसरा पावर का इक्वेशन है जो यूज होता है P1 माइनस P2 इंटू वेलोसिटी बाई 1000। ये दोनों इक्वेशंस में अगर देखेंगे तो इसमें दो अननोन दिखेंगे आपको। तो अगर 2 अननोन है तो हमको यही दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए P1 और P2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम सबसे पहले ये वाला यूज करते हैं P1/P2 इक्वल्स टू एस फॉर म्यू अल्फा, तो सबसे पहले हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज 180 माइनस 2 साइन इनवर्स D माइनस D अपॉन 2C। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिग्रीज में निकाल के देगा, दैट इज 160.81 डिग्री। लेकिन हमको मालूम है कि इसको वहां पर हमेशा हम रेडियन में रखते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू पाई बाई 180। तो आपका ये अल्फा निकल के आएगा 2.81 रेडियंस। ये रेडियंस में आएगा आपका अल्फा की वैल्यू। अब अगर आप अल्फा की वैल्यू को आप यहां रखेंगे अल्फा, तो आपको दोनों बेल्ट टेंशन के बीच में एक रेशियो का नंबर मिलेगा। ये रेशियो आएगा आपका 2.67। तो यहां से आपको ये मिल जाता है कि ये एक पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया, जो रेशियो बेल्ट टेंशन आपको मिल गया 2.67। दूसरा है जहां पर P1 और P2 यूज हो रहा है, वो है पावर का। आपको पावर पता है, आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी पता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा
P1 माइनस P2, पावर आपको दिया है 15 किलोवाट, इसको रखना है। तो ये अगर पावर को यूज करेंगे तो ये मिल जाएगा 736.74। अब इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन के साथ दो इक्वेशंस हैं, ये दोनों का आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों बेल्ट टेंशंस मिल जाएंगे। एंड टाइट साइड आपको मिलेगा P1 की वैल्यू 1177.9 न्यूटन, ये आ गया आपका P1, और उसी तरीके से आपका P2 आएगा, वो आ रहा है 441.16। तो पावर के इक्वेशन और रेशियो बेल्ट टेंशन के इक्वेशन को दोनों को आपस में यूज करके आपको P1 और P2 मिल जाएगा। मतलब इस इक्वेशन के लिए आपको P1 मिल गया है। अब आपको पता करना है आपका PC का वैल्यू, जिसका हम इक्वेशन जानते हैं, PC इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब अगर इसको PC की आप वैल्यू को देखेंगे तो यहां पर हमको वेलोसिटी पता है जो कि 20.36 जो हमने एग्जैक्ट निकाला था, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर मास चाहिए जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर वो उसकी जगह आपको गिवन है डेंसिटी की वैल्यू, है ना। तो अगर हम देखें तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब मास हो जाएगा आपका, है ना। अगर हम m का इक्वेशन लिखे वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसी भी चीज का होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। किसी भी चीज का क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ होगा, वो होगा वॉल्यूम। अब यहां पर हम देखेंगे कि आपको ये जो मास है इसको लेना रहता है हमेशा, इसका यूनिट आता है केजी पर मीटर लेंथ। मतलब यहाँ लेंथ हमेशा 1 मीटर का ही रहेगा, मतलब ये L की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपका M का सिंपल इक्वेशन बन जाएगा रो इंटू ए। इसका मतलब ये M इक्वल्स टू हो गया रो इंटू बी इंटू टी। तो ये लेकिन लेना है केजी पर मीटर में, मतलब जो ये डायमेंशंस भी हैं ये भी मीटर में ही जमने चाहिए, तभी ये केजी पर मीटर आएगा। मतलब ये जो आपको दिया था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, बी को भी मीटर में रखना है, टी को भी मीटर में रखना है। तो यहाँ पर 2 मीटर और यहाँ के 3 में से 2 मीटर कट जाएंगे, तो ये आपका केजी पर मीटर में निकल के ही आना चाहिए। इसलिए अब हमको ये सारी चीजें केजी और मीटर के टर्म्स में ही जमाने पड़ेंगे। तो अगर हम देखें रो को 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे केजी पर मीटर में, तो ये आएगा 0.95 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब इंटू बी, इसका हमको डायमेंशन निकालना है, इंटू टी जो आपको मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.005 मीटर। इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करके यहां पर रखना है ना। अब इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये b के टर्म्स में ही मिलेगा। तो m इक्वल्स टू आपका आ रहा है 4.75 b केजी पर मीटर, ये आपका आ गया मास। और इसी मास को पीसी के साथ में आप रखेंगे, है ना, ऊपर में दिख रहा है। तो ये पीसी की वैल्यू भी आपकी निकल के आएगी, मैं यहां लिख दे रहा हूं। पीसी इक्वल्स टू आ रहा है 1969.02 इंटू बी न्यूटन। ये पीसी भी आपका बी के टर्म्स में आएगा और यही बी आपको निकालना है। अब यहां पर ये पीसी की वैल्यू है आपके पास, ये P1 की वैल्यू है, ये सिग्मा वैस की वैल्यू है ना, और ये B और T है। इसको आपको रखना है यहां पर, ध्यान देंगे। अगर मैं इसको रखूं तो P1 है आपका 1177.9 प्लस PC 1969.02 टाइम्स B इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स को भी रखते वक्त आपको ध्यान देना है कि ये 2.25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। और यहां पर हमने जितना भी चीज बनाया है वो सब मीटर के टर्म्स में हमने स्टार्ट किया था यहां पर बनाना। इसका मतलब जो आपको बी भी निकल के आएगा वो मीटर के टर्म्स में आएगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट आपको मीटर ही रखना है, मतलब आपको इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना है। और इसको आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं 2.25 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू अगेन आपका है बी जिसको आपको ढूंढना है, इंटू टी फिर से आपको मीटर में ही रखना है 0.005। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो b निकल के आएगा वो मीटर में ही निकल के आएगा। मेरा जैसे b आ रहा है 0.127 मीटर, है ना। और इसको अगर आप डेसिमल के टर्म्स में लिखेंगे तो ये b हो जाएगा 127 mm, लेकिन डायमेंशन को हम हमेशा राउंड ऑफ करते हैं तो ये b हो जाएगा
130 मिलीमीटर। तो ये लास्ट जो आपका बी आएगा इसी टर्म्स में आएगा। तो हम इसको ले सकते हैं लेट बी इक्वल्स टू 130 mm। तो हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास बी भी है। लास्ट थर्ड स्टेप में पूछ रहा है बेल्ट टेंशन पूछ रहा है, मतलब आपकी बार यहाँ पर पीसी यूज हुआ है तो इसका मतलब जो बेल्ट टेंशन होगा वो PT1 टोटल टेंशन इन टाइट साइड और टोटल टेंशन इन लूज साइड दोनों चाहिए। उसके लिए हमको P1 और P2 की वैल्यू मालूम है, तो हम यही P1 और P2 लेंगे, है ना। और हमको चाहिए रहेगा पीसी की वैल्यू। अब यहां पर दिख रहा है कि PT1 होता है P1 प्लस पीसी, हमारे पास P1 तो है लेकिन जो पीसी है वो B के टर्म्स में है, इसलिए हमको सबसे पहले पीसी निकालना पड़ेगा। लेकिन इसको निकालते वक्त भी ध्यान देंगे ये दिया हुआ है 1969.02 टाइम्स B, लेकिन B यहां पर हमारा आया 130 mm, लेकिन हमने जब इसको B का इक्वेशन बनाया था तो ये मीटर में था, इसलिए बी आपका जो पहला आंसर था वो मीटर में निकल के आया था। इसलिए वापस इस इक्वेशन में रखते वक्त आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब 0.13 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी गलती से आप इसको 130 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, नहीं तो वो पीसी जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है वो आपका बेल्ट टेंशन से ही बहुत ज्यादा लोड दिखाएगा, है ना। और ऐसा होता नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वैल्यू बहुत कम ही रहती है। तो ध्यान रखेंगे इसको हम मीटर में रखेंगे, मतलब 1969.02 इंटू 0.13 मीटर, इस तरीके से करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पीसी की वैल्यू निकल के आ रही है 255.97। अब इसको बारी बारी एक बार P1 में ऐड करना है, इसके साथ ये ऐड होगा, एक बार इसके साथ भी P2 के साथ ऐड होगा, तो आपको ये PT1 PC प्लस P1 को ऐड करके निकलेगा आपका 1433.87 न्यूटन, और आपका PT2 मिलेगा आपको 697.13। तो इस तरीके से पूरे केस सॉल्व होते हैं। हमको बस इन्हीं इक्वेशंस को देखना है कि हमारे क्या इक्वेशंस कौन कौन सी जगह पे लगे, उसको यूज करते हैं हमको अपना ये न्यूमेरिकल बनाना है। नेक्स्ट आपका दिया है पेज 78 में, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल ये वी बेल्ट ड्राइव का है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका अगर आप डाटा देखें तो इसमें जो डाटा मिला हुआ है, ए वी बेल्ट ड्राइव ट्रांसमिट्स 20 किलोवाट पावर दिया हुआ है आपको, यह है 20 फ्रॉम पुल्ली ऑफ 300 mm डायमीटर एट 1440 आरपीएम। स्मॉल डी की वैल्यू दिया हुआ है 300 mm और N1 आपको मिला हुआ है साथ ही साथ 1440 आरपीएम। इसके बाद टू ए पुल्ली ऑफ 900 mm डायमीटर एट 380 आरपीएम, यहां पर कैपिटल डी भी मिला हुआ है आपको 900 mm और N2 भी मिला हुआ है आपको 380 आरपीएम, मतलब दोनों पुलिस का डायमीटर और दोनों के रोटेशंस का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, म्यू की वैल्यू है 0.2 और सेंटर डिस्टेंस इज 1 मीटर, मतलब सी की वैल्यू है 1 मीटर। इसको हम अगर मिलीमीटर में चेंज करें तो ये आपको आएगा 1000 mm। द डेंसिटी ऑफ द बेल्ट, फिर से आपको डेंसिटी दी हुई है जो कि होता है रो, ये फिर से दिया हुआ है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। द अलाउएबल टेंशन पर बेल्ट इज 850 mm, मतलब हम एक बेल्ट पे कितना टेंशन अलाउ कर सकते हैं, और इसको अगर नोटेशन के टर्म्स में देखें तो इसको हम पी मैक्स बोलते हैं। ये आपको दिया हुआ है, आपको पी मैक्स इक्वल्स टू 850 न्यूटन, मतलब इससे ज्यादा बेल्ट पे टेंशन नहीं आना चाहिए, नहीं तो बेल्ट टूट जाएगा, इसलिए हम इसको पी मैक्स बोल रहे हैं कि इतना ही मैक्सिमम ये झेल सकता है बेल्ट। एंड द क्रॉस सेक्शन इज शोन बिलो, अब आप देखेंगे वहां पर एक क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, उसमें आपको कुछ लेंथ और हाइट दिया हुआ है ना। अब इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी बेल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन, मतलब आपको नंबर ऑफ बेल्ट्स की वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए आपको कोई इक्वेशन मिला नहीं है, पर आप उसको जनरलाइज एक इक्वेशन बना सकते हैं। आपको अपने वी बेल्ट ड्राइव से इतना पावर ट्रांसमिट करना है, लेकिन आपको यह भी पता है कि किसी भी बेल्ट ड्राइव में कोई अगर आपको पावर ट्रांसमिट करना है, कोई एक बेल्ट आप लगा के पावर ट्रांसमिट करते हैं तो इसका इक्वेशन क्या रहता है, मतलब ये जो पावर का इक्वेशन है ये वो इसके लिए वैलिड है कि एक बेल्ट कितना पावर ट्रांसमिट करके देता है। अगर हमको ये पता रहे तो हम इसका पावर से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब हम एक जनरलाइज इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ वी बेल्ट्स इक्वल्स टू टोटल पावर टू बी ट्रांसमिटेड, कितना पावर आपको ट्रांसमिट करना है, टोटल पावर टू बी ट्रांसमिटेड अपॉन ये इक्वेशन, मतलब पावर ट्रांसमिटेड बाय वन बेल्ट, पावर ट्रांसमिटेड बाय वन बेल्ट।
तो इससे आपका नंबर ऑफ बेल्ट निकल जाएगा, है ना। आपको बस ये पता करना है कि आप कोई भी वी बेल्ट, है ना, कोई एक बेल्ट कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है। तो आपको टोटल आपको 20 किलोवाट ट्रांसमिट करवाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बेल्ट्स आपको लगेंगे। तो ये एक सिंपल इक्वेशन हम लेके चलेंगे, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको टोटल पावर ट्रांसमिटेड आपको दिया हुआ है 20, बस आपको ये निकालना है पावर ट्रांसमिटेड बाय वन बेल्ट, मतलब हमको जरूरत पड़ेगी इस इक्वेशन की, है ना, ये पावर की इक्वेशन की। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको तीन चीजें चाहिए, P1, P2 और वेलोसिटी, है ना, ये तीनों चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका बहुत इजीली निकल जाएगा, आपके पास स्मॉल डी है, पाई d1 n1 अपॉन 60 टेस्ट पावर 3 करेंगे तो आपका वेलोसिटी आपको निकल के देगा 22.62 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका एग्जैक्ट वेलोसिटी। अब आपको चाहिए P1 और P2, है ना, ये दो अननोन है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसके लिए हमको भी दो इक्वेशन चाहिए रहेंगे। तो पहला बेसिक इक्वेशन तो हमेशा बनता है रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन, लेकिन यहाँ पर इस बार वी बेल्ट है, तो वी बेल्ट के लिए आप ध्यान रखेंगे P1 अपॉन P2 होता है e रेज़ टू पावर म्यू अल्फा साइन थीटा बाई 2। और यहाँ पर अगर फिर से आप अल्फा निकालेंगे 180 माइनस साइन इनवर्स d माइनस d अपॉन 2c, उससे आप करेंगे, यहाँ पर आपको c दिया हुआ है, ये 1000 mm है ना। तो फिर वो जो निकलेगा डिग्रीज में, इसको इनटू पाई बाई 180 करेंगे तो निकलेगा रेडियस में। तो मैंने इसको डायरेक्ट इसलिए सॉल्व किया है, अल्फा मिलेगा 2.53 रेडियंस, है ना। अब आपको लेकिन इसमें चाहिए रहेगा थीटा, वी ग्रुप का भी एंगल चाहिए रहेगा, और ये थीटा वो जो क्रॉस सेक्शन आपका बना हुआ है नोट्स में, उसमें देखेंगे ये थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको 40 डिग्री। और अगर ये सब अल्फा और थीटा की वैल्यू आप रखेंगे, म्यू आपको मिला हुआ है 0.2, तो आपको फिर से P1 और P2 के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, दैट इज P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू 4.4। अब दूसरी चीज आप देखेंगे कि आपके वेलोसिटी 10 मीटर से ज्यादा है, इसका मतलब एक और चीज आपको चाहिए रहेगी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन PC, है ना, दैट इज इक्वल्स टू mv²। आपको ये भी चाहिए रहेगा, है ना, ठीक है। और ये इसलिए चाहिए रहेगा क्योंकि आपको P1 और P2 निकालना है। तो आपके पास एक और इक्वेशन है, जो आपको एक डाटा गिवन है Pmax, मतलब एक इक्वेशन आपको ये भी यूज करना है, Pmax इक्वल्स टू P1 प्लस PC होता है ना, जिसमें आपको Pmax गिवन है। तो हम इसको अब यूज करने वाले हैं, दैट इज Pmax इक्वल्स टू P1 प्लस PC। अगर आपको PC पता चल जाए तो आप उसको Pmax से आप माइनस करेंगे, है ना, तो आपको P1 मिल जाएगा, है ना। यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ Pmax आपको दिया हुआ 850, बस आपको PC निकालना है, तो आपको P1 मिल जाएगा। P1 को आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको P2 भी मिल जाएगा, और अगर दोनों P1 P2 मिल जाएगा तो आपको पावर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले हम PC की वैल्यू देखते हैं। तो आप जानते थे PC फिर से होता है mv², जिसमें आपको v पता है, लेकिन मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब आपको फिर से आपको PC मिलेगा, है ना। यहाँ पर अपन को मास निकालना पड़ेगा, सबसे पहले m की वैल्यू, है ना। मास होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मैंने फिर से लिखा था एरिया इंटू 1, क्योंकि kg पर मीटर में निकालना। अब क्रॉस सेक्शन एरिया आपको चाहिए, लेकिन इस बार चाहिए आपको वी बेल्ट का, ध्यान रखेंगे। इसलिए आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन बना, एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को मैं इलाबोरेट करके बना रहा हूं, ऐसे बड़ा करके। तो यह डायग्राम आप देखेंगे कि आपको ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन दिया है, जिसमें ये एंगल बोला है आपका 40 डिग्री है, ये वी ग्रुप का एंगल है ना। और इसके बाद इसमें ये डिस्टेंस ऊपर वाला दिया हुआ है 22, है ना, और आपको हाइट दिया हुआ है 14 mm, ऐसा। अब यहां ध्यान देंगे तो हम इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया हम जानते हैं कि दोनों सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स का सम करके इनटू हाइट बाई 2 करना है आपको। तो हाइट मिला है और एक पैरेलल डिस्टेंस मिला है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। तो हम ज्योमेट्रिकली इस डिस्टेंस को अगर निकाल लें तो हमको एग्जैक्ट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। तो ज्योमेट्री निकालने के लिए मैं ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, जैसे दो ट्राइंगल में कंसीडर कर रहा हूँ, और मैंने इसको नाम दिया है, मैं उसी नाम को रख रहा हूँ जैसे मैंने आपको नोट्स में दिया है। तो ये मेरा हो गया ABC, और ये पॉइंट हो गया D और E, है ना। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा कि अब अगर आप ABC ट्राई आपको देखेंगे तो यहां पर आपको ये हाफ एंगल मिलेगा 20 डिग्री, है ना, जिसमें से आपको ये बेस पता है, ये फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जिसमें आपको ये बेस पता है ना। और आपको अगर ये BC का डिस्टेंस निकालना है तो यहां पर आप इसको यूज करेंगे 10-20 डिग्री, है ना, जो कि होता है BC अपॉन AB। अब अगर मैं यहाँ पर ये 10-20 डिग्री यूज करूं तो ये 10-20 डिग्री होगा परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, है ना। जो यहाँ पर AB आपको दिया हुआ है 14, मतलब ये BC हो जाएगा 14
10, 20 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये BC का डिस्टेंस आएगा आपका 5.096 mm, ये आएगा। अब ये जो BC है यही डिस्टेंस इतना भी रहेगा यहाँ पर, और मेरे को चाहिए ये AD का डिस्टेंस, ये वाला पैरेलल। इसका मतलब मेरे को ये टोटल 22 में से ट्वाइस BC माइनस करना है, तो मेरे को AD का डिस्टेंस मिल जाएगा। वही आगे सॉल्व किया हुआ है, 22 माइनस ट्वाइस BC करेंगे तो ये आएगा 11.11। तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 11.11। इसका मतलब जो इसका एरिया है ये निकलेगा 22 प्लस 11.81 है ना। 11.81 अपॉन 2 इंटू हाइट है 14, तो एग्जैक्ट आपका एरिया निकल के आ जाएगा, ये आएगा 236.67 मिलीमीटर स्क्वायर। पर यहां फिर से ध्यान रखेंगे, ये जो आएगा ये एरिया ये मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसका मतलब आपको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो तभी ये आपका यहाँ पर वैलिड रहेगा, क्योंकि आपको जो चाहिए वो केजी पर मीटर में चाहिए। तो अगर हम इसको मीटर पर सबको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मास इक्वल टू आ जाएगा आपका डेंसिटी, फिर से मतलब 0.97 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, इंटू आपका जो है एरिया ये आया है 236.67 इंटू 10⁻⁻6, है ना, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा m की वैल्यू 0.23 kg पर मीटर। ये आपको एग्जैक्ट मास की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। तो मास इस बार एग्जैक्ट मिल जाएगा आपको, और आपके पास एग्जैक्ट वेलोसिटी भी है 22.62। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पीसी की वैल्यू मिल जाएगी एग्जैक्ट, वो आ रहा है आपका 117.68। तो ये आ गया आपका एग्जैक्ट पीसी, और ये पीसी को आपको यहां पर रखना है P1 प्लस पीसी में, जिसमें आपको P मैक्स पता है, मतलब 850 में से आपको माइनस करना है ये पीसी की वैल्यू। मतलब P1 यहां से दिख रहा है, P मैक्स माइनस पीसी, तो यहां से आपका P1 निकल के आएगा 732.32, और इस P1 को अगर आप यहां वाले रेशियो वाले इक्वेशन में रखेंगे, दैट इज P1 अपॉन डिवाइड बाई 4.4, तो आपको P2 मिल जाएगा, और ये P2 निकल के आ रहा है आपका 166.44। तो यहां से इस तरीके से आपको P1 और P2 मिल जाएगा। अभी आपको ये दोनों P1 और P2 आपको पावर के इक्वेशन में डालना है वेलोसिटी को यूज करते हुए, तो आपको पावर ट्रांसमिटेड बाय वन बेल्ट आपको निकल के आएगा। ये मेरा ये पावर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 12.8 किलोवाट। इसका मतलब एक वी बेल्ट सिर्फ 12.8 किलोवाट ही ट्रांसफर कर सकता है ना। तो इसका मतलब आपको अगर नंबर ऑफ बेल्ट्स निकालना है तो 20 डिवाइड बाय 12.8 करेंगे, तो ये n की वैल्यू, अगर मैं इसको कैपिटल N लिखूं तो ये n की वैल्यू आ रही है 1.5625। ये डेसिमल में आ रही है, लेकिन बेल्ट्स कभी भी डेसिमल में नहीं होते हैं, होल नंबर में होते हैं। तो प्रॉपर आपका आंसर होगा n इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 2 बेल्ट्स। ये आपका ये आंसर है। तो इस तरीके से इन इक्वेशंस का यूज करके आज हमने दो न्यूमेरिकल देखे, एक फ्लैट बेल्ट का और एक वी बेल्ट का। तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए उनको अरेंज करके इसको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।